सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। जान लीजिए आका को क्या समझते होंगे हम, उनके दर की मिट्टी को जब शिफा समझते हैं। जान लीजिए आका को क्या समझते होंगे हम, उनके दर की मिट्टी को जब शिफा समझते हैं। हाज़रीन, आइए बगैर तमहीद व ताख़ीर से झारखंड से तशरीफ़ लाए हुए एक मेहमान मुअज़्ज़म खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद अहमद नज़मी साहब क़िबला तशरीफ़ लाते हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मखदूम बिहार, फैज़ान सरकार सुरगाही, मसलक आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर हफ़ीज़ुल औलिया उर्से हफ़ीज़ी। हेलो, इको कम कर दीजिए और बेस कम कर दीजिए पूरा। बसत खुलूस, बसत एहतराम, महतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म मुहतशम काबिल ताज़ीम व तकरीम मिंबर नूर पे जलवाबार हज़रत अल्लामा व मौलाना प्रोफेसर अलहाज मोहम्मद समीउल क़ादरी तैगी सज्जादा नशीं खानक़ाह हफ़ीज़िया नेवरा शरीफ मुज़फ़्फ़रपुर व जमीअ उलमाए किराम व शोराए अज़ाम व मशाइख़ अज़ाम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। साउंड बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व बारिक व सल्लिम। शुनीदम के दर रोज़े उम्मीदो बीम बदारा बाने का बबख्शत करीम। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है।
यूं तो दुनिया में बादशाहत, तख्तो ताज की कुव्वत, मालो दौलत की ताकत मुसल्लम है, लेकिन 4 दिन के लिए। वक्त ज़्यादा नहीं है, वैसे तो मुझे 45 मिनट का वक्त दिया गया था। 12:11 में कुल शरीफ है, 15 मिनट आप समाप्त करें और कोशिश होगी ज़्यादा तो 10 मिनट। लेकिन ये 4 दिन के लिए, मगर जो मर्दे कलंदर होता है, जो फकीरे राहे खुदा होता है, जो मकबूले बारगाहे रिसालत होता है, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत दुनिया ही तक महदूद नहीं है, दुनिया ही तक महदूद नहीं है। दुनिया से जाने के बाद भी उनकी ताकत हमारी काम आ जाती है। अगर दुनिया में किसी बादशाह से दोस्ती करोगे, हो सकता है उसके जरिए बादशाहत मिल जाए, लेकिन वो खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। दुनिया में अगर किसी दौलतमंद के साथ रहो, हो सकता है दौलत मिल जाए, खुदा नहीं मिल सकता। हो सकता है अगर दुनिया में किसी डॉक्टर के साथ हो जाओ तो आपको भी डॉक्टर बना दे, लेकिन खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। अगर दुनिया में आप किसी प्रोफेसर के साथ रहो, हो सकता है आपको प्रोफेसर बना दे, लेकिन खुदा तक नहीं पहुंचा सकता, खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब आइए दूसरे रुख को जरा देखिए। अगर आप हुजूर हफीज मिल्लत के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर हफीज मिल्लत के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर तेगे अली शाह कादरी के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर गौसे आजम के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर गरीब नवाज के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर आला हजरत के साथ हो जाए, अगर आप हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के साथ हो जाए, तो सुन लें, दुनिया के डॉक्टरों के साथ रहने से डॉक्टरी का हुनर मिल सकता है। दुनिया के प्रोफेसर के साथ रहने से प्रोफेसरी का हुनर मिल सकता है। दुनिया के बादशाह के साथ रहने से बादशाहत मिल सकती है, खुदा नहीं मिल सकता। लेकिन सुनो सुनो, जब तुम अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे, हुजूर हफीज मिल्लत के साथ हो जाओगे, हुजूर हफीज मिल्लत में मिलेंगे, तुझे खुदा भी मिलेगा। हुजूर 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 तेगे अली कलंदर की बारगाह में आ जाओगे, हुजूर तेगे अली कादरी भी मिलेंगे, खुदा भी मिल जाएगा। हुजूर गौसे आजम के पास आओगे, हुजूर गौसे आजम में मिल जाएंगे, खुदा भी मिल जाएगा। तो पता क्या चला, अल्लामा ज़ुहूरी फरमाते हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो। तो वो अल्लाह वालों की शान है।
जिंदाबाद। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो। अब आइए जरा मैं आगे बढ़कर बताता चलूं, एक मिसाल के तौर पे आप समझते चले। दुनिया में जब मैंने देखा हवा का झोंका चला, हवा का झोंका जो ही चला, ये आम का दरख्त है, आम के दरख्त का पत्ता गिरने लगा। जब पत्ता गिरने लगा तो मैंने देखा कोई पत्ता इधर उड़ रहा है, कोई पत्ता उधर उड़ रहा है, कोई पत्ता उड़कर नाले में जा रहा है, कोई पत्ता उड़कर बाथरूम में जा रहा है, कोई पत्ता कहीं जा रहा है, कोई पत्ता कहीं जा रहा है। लेकिन जब मेरी निगाह एक ऐसे पत्ते पर पड़ी जो अपनी जगह पर मुस्तहकम था, अपनी जगह पर टिका हुआ था, अपनी जगह पर रुका हुआ था, मैंने आलम में तसव्वुर में पूछा, ए पत्ते जरा बता, किसी को मैंने नाले में जाते देखा, किसी को मैंने कूड़ेदान में जाते देखा, किसी को हवाओं के दोष पर उड़ता हुआ देखा, तुम्हारे अंदर कौन सी खासियत है? तुम एक जगह पर टिके हुए हो, तुम्हारे अंदर कौन सी कुव्वत है? तुम एक जगह पर डटे हुए हो, तुम्हारे अंदर कौन सी सलाहियत है? तुम एक जगह पर मौकूफ हो, एक जगह पर रुके हुए नजर आ रहे हो। उस पत्ते ने जवाब दिया, नज़मी जानना चाहते हो मेरे पास कौन सी ताकत है, मेरे पास कौन सी कुव्वत है, मेरे पास कौन सी ताकत है? कहा हाँ 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 हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। उस पत्ते ने जवाब दिया था, नज़मी सुनो सुनो, मेरे हाथ में एक मजबूत का दामन है, मेरे हाथ में एक ऐसी चीज का दामन है, जो दामन मैंने पकड़ के रखा है, वो मुझे उड़ने नहीं देता, वो मुझे कहीं जाने नहीं देता। वो दामन किसका है? कहा भारी पत्थर के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, उसके दामन को पकड़ा हुआ हूँ। बिला तमसील मैंने कहना शुरू किया, बात समझ में आ गई। जब मैदान महशर सजाया जाएगा, महशर के मैदान में नफ्सी के आलम में लोग नजर आएंगे। कोई होशरुबा तूफान कयामत के मैदान में किसी को इधर मुनाफिकों को, देवबंदियों को, वहाबियों को, गुस्ताखे औलिया को, गुस्ताखे मुस्तफा को कभी वो होशरुबा तूफान इधर उड़ाएगा, कभी उधर उड़ाएगा, हर एक परेशान नजर आएगा। लेकिन मेरी नजर जब एक ऐसी जमाअत पर पड़े जो अपनी जगह पर टिकी हुई है, जो अपनी जगह पर खड़ी है, मैंने पूछा तुम अपनी जगह पर खड़ी क्यों हो? वो जमाअत कहती है मेरे हाथ में गौसे आजम का दामन है, मेरे हाथ में सरकारे सुरकाही का दामन है, मेरे हाथ में हफीज मिल्लत का दामन है, मेरे हाथ में तेग़े अली कादरी का दामन है। मैं समझ गया ये किसी और का कमाल नहीं है, मुस्तफा वालों का कमाल है। तो बरेली के ताजदार का शेर याद आया, दिल अबस खौफ से, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही, पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही। तो जो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लिया, इसीलिए तो रब ने फरमाया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। जब आप सच्चों के साथ हो जाएंगे तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अब दुनिया में एतराज करने वालों की कमी है नहीं,
एतराज करने वालों की कमी है नहीं। का जब हम निगाह उठाकर देखते हैं तो कोई कादरी नजर आता है, कोई तेगी नजर आता है, कोई हफीजी नजर आता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कोई कादरी नजर आता है, कोई तेगी नजर आता है, कोई हफीजी नजर आता है, कोई चिश्ती नजर आता है, कोई रज़वी नजर आता है, कोई अजहरी नजर आता है, कोई अबुलोलाई नजर आता है, कोई शाज़ली नजर आता है। हम पकड़े किसका दामन? सुभान अल्लाह। अरे बोलिए, बात नहीं समझ में आ रही है? मैं सुभान अल्लाह बुलवा कर टाइम खराब करना नहीं चाहता। दामन पकड़े तो किसका दामन पकड़े? कादरियों का, कादरी बुजुर्ग का दामन पकड़े। चिश्ती छूट जा रहा है, चिश्ती बुजुर्ग का दामन पकड़े। रज़वी छूट जा रहा है, रज़वी बुजुर्ग का दामन पकड़े। शाज़ली छूट जा रहा है। तो मैंने कहा सुनो सुनो, चाहे तुम कादरी बुजुर्ग का दामन पकड़ो, चाहे तुम गौसे आजम का दामन पकड़ो, चाहे तुम गरीब नवाज का दामन पकड़ो, चाहे तुम आला हजरत का दामन पकड़ो, चाहे तुम तेगे अली कादरी का दामन पकड़ो, चाहे तुम हुजूर अब्दुल हफीज अलैहिर्रहमा का दामन पकड़ो, सबका रास्ता एक ही जगह पहुंचाता है, जिसे मदीना कहते हैं, जिसे मदीना कहते हैं। कहा बात समझ में आई नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर मुजफ्फरपुर नेवरा शरीफ में मस्जिद तो होगी, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है, मस्जिद है बिलफर्ज। ये सपोज दैट मैं बोल रहा हूं, ये फर्ज कर लिया जाए जामे मस्जिद में चारों तरफ से दरवाजा है। एक दरवाजा पूरब से आ रहा है, दूसरा दरवाजा पश्चिम से आ रहा है, तीसरा दरवाजा उत्तर से आ रहा है, चौथा दरवाजा दक्षिण से आ रहा है। अब मैंने आलमे तसव्वुर में पूछना शुरू किया, एतराज करने वाले जरा तुम बताओ, मोतरिज होने वाले तुम मेरे सवाल का अब जवाब दे दो। कहा सवाल क्या है? नज़मी बता तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं नेवरा शरीफ मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे हूँ, यहाँ एक जामे मस्जिद है, उस जामे मस्जिद में 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा पूरब से आता है, दूसरा पश्चिम से आता है, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण से आता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर पश्चिम के दरवाजे से दाखिल हो गए तुम्हारी पहुंच कहां तक होगी? पश्चिम पूरब के दरवाजे से दाखिल होगे तुम कहां तक पहुंचोगे? उत्तर के दरवाजे से दाखिल होगे कहां पहुंचोगे? दक्षिण के दरवाजे से दाखिल होगे कहां तक पहुंचोगे? एतराज करने वाला जवाब देता है, मौलाना नज़मी सुनो सुनो, अगर पूरब के दरवाजे से दाखिल होऊंगा तो मस्जिद ही में पहुंचूंगा, अगर पश्चिम के दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करूंगा मस्जिद ही में दाखिल होगा। चाहे वो उत्तर का दरवाजा हो, चाहे वो दक्षिण का दरवाजा हो, जब कोई भी दरवाजा हो नेवरा शरीफ की जामे मस्जिद का, मैं अगर दरवाजे से दाखिल होऊंगा तो उसी मस्जिद में दाखिल होऊंगा। तो मैंने कहा बात क्लियर हो गई। अगर कोई कादरी पट्टा अपनी गर्दन में डालता है वो भी मुस्तफा तक पहुंचता है, अगर कोई तेगी पट्टा अपनी गर्दन में डालता है वो भी मुस्तफा तक पहुंचता है, अगर कोई हफीज़ी पट्टा अपने गले में डालता है वो भी मुस्तफा तक पहुंचता है, वो भी मुस्तफा तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? आका करीम तक पहुंचता है। तो हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तक पहुंचना है, वहां तक की रसाई हासिल करनी है। तो आ जाओ शेख समीउल कादरी की बारगाह में। अरे बोलो भाई, तो आ जाओ हुजूर अब्दुल हफीज कादरी तेगी रहमहुल्लाह की बारगाह में। तो आ जाओ हुजूर तेगे अली कादी हिफ्ज़हुल्लाह रहमहुल्लाह की बारगाह में। जब इनकी बारगाहों तक तुम पहुंच जाओगे फिर इनकी
की जिम्मेदारी होगी कि ये मुस्तफा तक तुम्हें पहुंचा दे। तो हजरात, इसीलिए अल्लामा ज़ुहूरी ने कहा, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से जोर से। पिछले वाकयात से डरने की जरूरत नहीं, बोलिए मचल के, अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह तक की रसाई अगर हासिल करनी है तो इन अल्लाह वालों की बारगाह तक रसाई पहले हासिल करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने असलाफ की बारगाहों से वाबस्ता रहें, उनके दामन रहमत से हम जुड़े रहें और हम दुनिया में भी कामयाब होते नजर आए और आखिरत में भी उनके सदक़े तुफैल कामयाबी व कामरानी हासिल करते हुए नजर आए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद उलमा इकराम व तमाम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सददना